नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका फ्राइडे। मुझे पता है लॉकडाउन है, एवरीडे फ्राइडे, एवरीडे सैटरडे, एवरीडे संडे, पर अपनी फ्राइडे फीलिंग को ना अलग ही रखना चाहिए। तो आज हम कहानी सुनाएंगे एक राजा की। वो राजा जिसकी जब भी बेटी पैदा होती थी वो उसको मार देता था। तो जब राजा की बेटी जब पैदा हुई, उसने अपने कहा सेनापति को, जाओ मार दो उसको। ठीक है, सेनापति क्या बोलेगा? उसने कहा ओके, और उसने पानी में अपने शाही कपड़े में लपेट के बच्ची को पानी में डाल दिया। वो अलग बात है कि उसकी आत्मा उसको कोस रही थी कि यार ये बच्ची के साथ मैंने क्या किया, पर बच्ची मिल गई एक मछुआरे को। अब मछुआरे को जब मिल गई तो मछुआरे ने भगवान का शुक्र मनाया, क्योंकि उसके घर में बच्चा नहीं था, उसकी वाइफ को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो उसे कहा भगवान जी ने हमें खुद बच्चा भेजा है, खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजी है और हमें इसे अच्छे से निभाना है। क्योंकि उससे देखा कि वो शाही कपड़े में लपेटी हुई थी, तो वो इस बात को समझ गया कि ये किसी बड़े बंदे की बच्ची है और कोई राजा की ही होगी, तभी इसको इतने अच्छे तरीके से कपड़े में लपेट के टोकरी में डाल के इतनी शाही तरीके से पानी में छोड़ा गया। खैर, अब मछुआरे ने तो बच्ची पाल ली। फिर दोबारा से राजा के बेटी पैदा हुई। अब ये सेनापति को फिर से कहा गया, फिर बेटी पैदा हुई है, चलो कर दो इसका थैंक यू। अब सेनापति की आत्मा जो थी उसको पहले ही किचोड़ रही थी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। उसने ओके तो कह दिया, पर उसने क्या किया, उसने वो बच्चा अपनी ही वाइफ को दे दिया। वो बच्ची जो है वो सेनापति के घर बनी, और ऐसे करते उसकी ये बात सारे राज्य में फैल गई कि जब भी राजा की बेटी पैदा होती है, राजा जो है वो बेटी को मार देता है। पर क्या कर सकते हैं, तो राजा ने एक और बार जब उसकी बेटी पैदा हुई तो एक व्यापारी उसके पास आ गया, सेनापति के पास, कि अब अगर राजा की बेटी पैदा हुई है तो आप ये मुझे दे देना, आप उसको मारना नहीं, तो मेरे घर में भी बच्चा है नहीं। तो सेनापति ने कहा ठीक है। अब एक ऐसे ही दाई माँ ने भी चुरा लिया, ये कह के कि भाई आपके बेटी मरी हुई पैदा हुई है। तो इससे जो रानियां थी वो हो गई परेशान राजा के अत्याचार से। और ये बिल्कुल बात है कि ये बात घर की थी और ये आगे फैलती चली गई, राज्य से फैली, राज्य से दूसरे राज्य में, और राजा की बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई। और एक बार तो ये हुआ कि रानी ने कहा कि अब जो भी बच्चा पैदा हो आप राजा को बताएंगे नहीं, आप राजा को सिर्फ यही कहेंगे कि भाई बच्चा मरा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो दाइमा मान गई। अब ये क्यों किया रानी ने? ऑब्वियस सी बात है, उसने अपना बच्चा बचाया है कि ये हर बार हमारे बच्चे जो हैं उनकी बलि दे देता है। उससे रानियां नाखुश थी, उनका दिल टूटा हुआ था। 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखना बहुत बड़ी बात है। वो उनका पालन पोषण करती हैं अपने गर्भ के अंदर, अच्छे भजन वजन सुनती हैं, अच्छा खाना वाना खाती हैं, और बाद में बच्चा जो है उनके हाथ तक भी नहीं आता। अब इस बात से राजा हो गया हताश। अब राजा जो था वो यज्ञ करे, पर अपने सत्यनारायण जी यज्ञ में आए ना। विष्णु भगवान जी ने मना कर दिया कि भाई मैं ऐसे बच्चे के, ऐसे आदमी के पास नहीं आऊँगा। अब धीरे धीरे राजा का जो राजकोष था, वो क्या कहते हैं, ट्रेजर जो था, वो होने लगा खाली, क्योंकि राजा रहता था डिप्रेशन में, और अब ये लूट बढ़ गई थी। अंदर ही अंदर सब लोग पैसे खा रहे थे, और कितने लोग तो राज्य छोड़ के चले गए थे, और उसके अपने ही जो थे सलाहकार और ये वो छोड़ के जा रहे थे उसको, और वो अकेला पड़ता जा रहा था। तो उसे 2-3 बार यज्ञ किया, विष्णु नहीं आए। चौथी बार किया तो लक्ष्मी माता ने कहा देखो इसके ये जन्म के तो पाप मैं समझ सकती हूँ खराब है, पर आप इसको इसके पास्ट लाइफ के भी तो हैं, हमें संचित कर्मा जो है, अब ये भी तो ये लेकर आया है, उसका भी तो इसको फल देना है ना। तो आप जाओ इस केस में। चलो, वो लक्ष्मी जी की बात मान के चले गए। तो वहाँ का जब तक तेरी बच्चियाँ, तेरे जो तूने बच्चियाँ
का को मारा है, तब तक वो तेरे यज्ञ में नहीं आएंगी। जब तू अगली बार यज्ञ करेगा तब तक ना तेरा राज्य अच्छा चलेगा, ना तेरा जो है राजपाट जो है वो बना लेगा। अब वो कहेगा वो मैं कहाँ से लेके आऊँ, वो तो सब मर गई हैं। और अब हमारी ये हालत हो गई है कि दुश्मन हम पे हमला कर रहा है और मेरे पास योजना बनाने के लिए भी कोई नहीं है। सेनापति भी अब बूढ़ा हो रहा है। तो कुछ जो थे वो राजा को वफादार थे और उसके पिछले जन्म के कर्म भी थे। तो इन्होंने सोचा कि चल यार हम मदद करते हैं, अगली बार के यज्ञ करें। तो हम सेनापति ने सोचा मैं अपनी बेटी ले आऊँगा। इसी तरह जो दाई ने बेटी चुराई थी वो कहती चल मैं ले आऊँगी। फिर रानी ने भी कहा कि अब तो दूसरे राज्य हम पे हमला करने वाले हैं, तो मैं भी अपने बच्चों को ले आती हूँ, पर राजा को नहीं बताएंगे कि भाई वो इस राज्य में आ गए। खैर बछवारे की बेटी जो थी उसको भी अच्छी शिक्षा पा ली थी और उससे योजना बनानी सीख ली थी। अच्छी बात तो ये थी कि वो जानती थी कि मछली को कैसे पकड़ना है। तो वो घूमती घुमाती उसको पता चला यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो वो भी चली गई कि भाई यहाँ खाना भोजन जो है अच्छा मिलेगा। अब जब ये बच्चे वहाँ पहुँच गए तो आपस में घुसर घुसर हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो सेनापति ने सोचा कि अब मैं बता ही देता हूँ। अब जो मछुआरे की बेटी थी उसके पीछे पीछे मछुआरा चला गया कि भाई ये कहाँ चली गई हमको छोड़ के। तो इससे मछुआरे को ये भी समझ आ गई जब ये घुसर बातें हो रही थी कि ये राजा की ही बेटी है जिसको मैंने पाला। तो वो राजा के पास जाते हैं, यज्ञ संपूर्ण होता है, सारी बच्चियों ने खाना खाया होता है। तो राजा को बताया जाता है कि तेरी कोई भी बच्ची मरी नहीं थी। तो ये सेनापति कहता है ये तेरी बेटी है जो मैंने पाली है और ये सेना को संभालने के लिए आप तैयार हैं। तो इसी तरह व्यापारी कहता है कि ये तेरी बेटी है जो मैंने पाली है और ये तेरा जो राजकोष है, जो बिजनेस चलता है राज्य का राजा के थ्रू, वो सब ये संभालने के लिए तेज है। अब मछुआरा कहता है देखो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैंने तो टोकरी में पाया था इसको, पर अब ये बिल्कुल तैयार है। जो योजना जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है कि मछली को कैसे पकड़ते हैं, तो दुश्मन को पकड़ने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह अब रानी भी बोल पड़ती है कि भाई देख तेरे से मैंने अपने बच्चे दोनों छुपाए थे, ये दोनों बेटियां मैंने वन में पैदा किया, इनको अच्छी शिक्षा दी, वेद दिए, ग्रंथ वगैरह इसको सब पता है, इसको इन सबको ये पता है। इसमें से एक लड़का था एक लड़की। तो वो कहते हैं कि जब तेरे को पता था कि एक लड़का हो गया तूने मेरे को क्यों नहीं बताया, और तूने बिना सोचे समझे इनकी मतलब मुझसे बिना कंसल्ट किए तूने इनकी शिक्षा आगे कर दी। वो कहती है इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं या मेरा बेटा जो है वो ऐसा बने जो औरतों का अपमान करता हो। खैर राजा खुश हुआ, उसको उसके उत्तराधिकारी सारे मिल गए और सारे उसी के बच्चे थे, उसी की बेटियां थी, उसी का बेटा था जो राजकोष को संभाल रहे थे, राजा की गद्दी को संभाल रहे थे और ऐसा कहें कि पूरा राजपाट संभाल रहे थे। अब जो उनके ऊपर हमला हुआ तो ये सारे बच्चे तैयार थे। इनकी वजह से राजा जीत पाया और विष्णु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगी, लक्ष्मी माता से बहुत बहुत माफ़ी मांगी कि लक्ष्मी माता कहती है कि ये तो तू हमको प्रार्थना करता था तो मैंने अपना प्रतीक तेरे को भेजा, विष्णु जी ने अपना प्रतीक तेरे को भेजा और तूने बच्चियों को डिस्कार्ड कैसे किया भाई, और इसके लिए सज़ा तो तुझे मिलेगी। और वो कहता है मैं अपनी सज़ा खुद लेता हूँ, मैं ये सारा राजपाट अपनी बच्चियों के और अपने बेटे के नाम पे करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अपनी रानियों से माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने उनको दुख दिए, उनके बच्चे उनसे दूर रखे और उनके गर्भकोश में ही कई बार कोशिश की कि बच्चा मर जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने देखा कि लड़कियाँ भी जो थी उस ज़माने में भी किसी से कम नहीं थी और पढ़ाई का बहुत महत्व है। वो इसलिए क्योंकि अगर राजा का कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो राजगद्दी कैसे संभालता। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि योजना बनानी आ गई, सेनापति ने अपनी बेटी को सेना कैसे संभालते हैं वो तैयार करा और व्यापारी ने ये कि भाई वो कैसे, पर इन्होंने इनको शिक्षा दी और यहाँ तक कि रानी ने भी सारे वेद ग्रंथ सब पढ़ाए। अगर उनको इन चीज़ों के बारे में अगर रानी नहीं पढ़ाती अपने दोनों बच्चों को और वेद ग्रंथ नहीं पढ़ाती, संस्कार नहीं डालती
और उनको शिक्षा नहीं देती तो उनके बच्चे भी राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं होते। राजगद्दी पे वही बच्चा बैठ सकता है जो पढ़ा लिखा हो। तो इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके अपने किसी की मदद करे। तो हम फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। और मेरी वीडियोस जो हैं हमने स्टार्ट करी थी, एरोमा, बैक फ्लावर, सब स्टार्ट होगा कुछ ही देर में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।